जी बताइए जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मुकर्रम बात कर रहा हूँ मेलसी से। जी जी फरमाइए। जी मेरा सवाल ये है कि खुशदिल शाह को रिप्लेस कर रहे हैं शैम अयूब की जगह, और कहा जा रहा है कि उनकी चैंपियंस कप में परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसके बाद उन्होंने बीपीएल में अच्छा परफॉर्म किया, तो मोहम्मद हारिस भी तो परफॉर्म करते आ रहे हैं। अगर मोहम्मद हारिस की जगह बन जाती तो पाकिस्तान का स्क्वाड मजबूत ना हो जाता मिडिल ऑर्डर? ठीक है बिल्कुल जी, सही है, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी खालिद साहब, जनाब, वो चैंपियंस कप वाली बात ही आ गई ना बीच में। देखें, हारिस की नो डाउट टीम जो है वो चैंपियंस टी20 कप की फातह करार पाई है स्टैलियंस, और उन्होंने शुएब मलिक जो उनके मेंटोर हैं वो खेलते भी रहे। बट हारिस का जो है वो कल हारिस की मेरा नहीं ख्याल कि वो ओपन में जगह फिट होती है ओडीआईज में। हारिस सूटेबल है अगर ये बात हो रही होती 2026 के वर्ल्ड कप के लिए। हम लोगों ने यूएसए में कहा कि हारिस को सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया भाई। हारिस जो है वो आउटसाइड कंडीशंस का बहुत अच्छा तगड़ा प्लेयर है, पेस कंडीशंस का भी अच्छा प्लेयर है। आप साउथ अफ्रीका में हारिस को टी20 लेके जाते, आप ऑस्ट्रेलिया में टी20 के लिए आप लेके जाएं हारिस को, तो वो आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा। वो ऐसा नडर प्लेयर है कि वो तेज आती बॉल को मारता है, इधर रुक के जब बॉल आती है तो वो फंसता है थोड़ा सा। आप एशियन कंडीशंस में आप उसको स्टैट्स देख लें, आप बाहर उसकी लीग्स के स्टैट्स वगैरह देख लें, तो वो कदरे बेहतर नज़र आता है। लेकिन अब ऑप्शन वही है ना कि आपके पास आप जितने आप कदम चलेंगे उस कदम पे प्लेयर निकलता है। आपकी ख्वाहिशात पे मबनी टीम नहीं बन सकती। अब टीम बनती है आपकी एक स्टैट्स भी होते हैं, आप सीनियरिटी भी आप देखते हैं, आप उसके इंटरनेशनल मैचेस भी देखते हैं, उसकी एवरेज भी देखते हैं और उसकी करंट फॉर्म भी देखते हैं। तो इस वजह से आपकी टीम तश्कील बनती है, तश्कील दी जाती है। अब चूंकि मैं वही चैंपियंस कप वाला सवाल कर रहा हूँ, चैंपियंस कप में अब आपको एक प्लेयर साबित करके बता रहा है कि जी प्लेयर मुझे आप लोगों ने जिस मकसद के लिए बाहर निकाला, हफीज़ ने जो रिपोर्ट दी वो गलत रिपोर्ट दी, हफीज़ की रिपोर्ट डिनाई भी हुई। आखिर जब सबको भी पता है कि इमाम के ख़िलाफ़ जो मोहम्मद हफीज़ ने एक प्रोपोगेंडा तैयार किया और प्रॉपर तौर पर उनको जो है वो एक टैग लगाया गया, शान मसूद के कानों में डाला गया कि इमाम जो है वो तुम्हारी जड़ें काट रहा है और ये ऐसे कर रहा है, तो ये चीज़ें जो है वो ख़राब है, ये खराब है चीजें। ये वो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के बारे में आपस यही, में जी जी हाफिज साहब यहीं से शुरू करते हैं। एक और कॉलर है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं? फैसलाबाद से कौन बात कर रहे हैं? जी मैं अली रजा फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। तो मेरा सवाल ये था कि अभी जैसे कादर ख्वाजा साहब बता रहे थे कि बाबर आजम ओपन करेंगे फखर जमान के साथ, तो इमामुल्लाह क्यों बाहर है? मतलब 50+ उनकी मे बी एवरेज है ओडीआई में, इतना अच्छा वो रिकॉर्ड खेलते आ रहे हैं, अभी चैंपियंस कप में भी उन्होंने परफॉर्म किया है, तो उनको क्यों नहीं शामिल किया जा रहा? कोई वजह पसंद ना पसंद है या कोई और रीजन है? जी जी बहुत शुक्रिया आपका। वही बात सही कह रहे हैं, वो पसंद नापसंद का ही कल्चर हो सकता है, अदरवाइज और उनका आप मुझे बताएं हाफिज साहब कि क्या ऐसा कोई हो सकती है स्टैट्स के वो बाहर रहें। एक आपका ओडीआई का प्लेयर 50 से अबव एवरेज हो, बाबर के बाद उसकी एवरेज पूरी टीम में ज्यादा थी, उसने हर जगह परफॉर्मेंस करके दी आपको क्रूशल मैच जो ऑस्ट्रेलिया वाला आपको याद होगा, काफी रन चाहिए थे, बाबर और इमाम ने 100 किए। फखर इमाम की जो जोड़ी थी वो सबके सामने थी। फखर इमाम की जोड़ी जो है वो 100+ पार्टनरशिप आपको कई मरतबा दे चुकी, सक्सेसफुल जोड़ी है। फिर मुझे बताएं कि वजह क्या है कि इमाम बाहर है? वजह वही है जो लोगों के कानों में चीज़ें डाली हुई हैं, और टेस्ट मैच में आज भी वो बाहर है, आज भी वो शामिल नहीं हो सकता। स्क्वाड में ज़रूर उसको शामिल किया गया लेकिन वो प्लेइंग 11 में नहीं खेला। वो क्यों नहीं खेला? क्योंकि लोगों के दिलों में कदूरतें बैठी हुई हैं, क्योंकि लोगों के दिलों में और जहनों में चीज़ें डाली गई हैं इमाम के खिलाफ। अच्छा जी, इमाम के खिलाफ प्लांटेड चीज़ें डाली गई हैं और भरपूर तरीके से उनका माइंड जो है वो तैयार किया गया, उनको बाकायदा तौर पर कहा गया कि ये तुम्हारे दुश्मन है। अच्छा, तो ये चीजें जब आप किसी के खिलाफ बोलेंगे और आमने सामने बैठ के क्लियर नहीं करेंगे, दिल में आप चीजें रखेंगे, तो फिर आपकी यही सिचुएशन होगी कि ना वो टेस्ट टीम में है ना ओडीआई टीम में। आप लोगों ने अगर ये करना है तो फिर आप लोग टैलेंट के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप फिर ये राग ना लापें कि चैंपियंस कप में जो है वो आप परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ी को आप स्क्वाड में शामिल करेंगे, फिर बाकी लड़के तो 3 साल के लिए यही करेंगे, आप अपनी गेम खेलें और उसके बाद टैलेंट की इज्जत करते हैं। टैलेंट की इज्जत कौन करता है यहाँ पे, मुझे ये बताएं। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जीशान राणा साहब ने हमें कॉल किया। जनाब अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मीरा बन एवरीवन, क्या हाल है? सबके खैरियत हैं? बिल्कुल खैरियत से। मेरा एक क्वेश्चन है अबाउट खुशदिल शाह। खुशदिल शाह के ऊपर मैंने भी आपकी डिस्कशन सुनी है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया उसका है, इसके अलावा कि ही वाज गिवन फेवर बाय मोहम्मद रिजवान,
ये क्या स्टेप बैकवर्ड्स नहीं है हमारा खुशदिल शाह को रखना, पहली बात। और दूसरा, व्हाई आई डू नॉट हियर एनीवन टॉकिंग अबाउट आकिब जावेद। आकिब जावेद को क्यों किसी भी जगह पे लोग प्ले नहीं कर रहे, डिस्कस नहीं कर रहे? डिड नॉट डिजर्व अ चांस टू बी इन द टीम इन एनी फॉर्मेट? ये मेरे 2 क्वेश्चन है, बाकी आई एम ऑल गुड, आई एम जस्ट वाचिंग द शो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया राणा साहब। आज तो एंट्री मारी है बड़ी इन्होंने शो के अंदर जी। जी राणा साहब। ख्वाजा साहब नहीं राणा साहब नहीं, वही डिस्कस कर रहे हैं। निशांत भाई कह रहे हैं कि आकिब जावेद को डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये अभी जो डिस्कशन हो रही है ये उन्हीं के ऊपर हो रही है कि आकिब जावेद हेड कोच तो हैं अब पूरी पाकिस्तान टीम। नहीं, आकिफ जावेद, सॉरी मैं आकिब जावेद समझ रहा हूँ। आकिब जावेद अब हैं, लेकिन आपके पास आप देखें ना, अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आपके पास 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर आपके पास मौजूद हैं। या तो आप नसीम को रेस्ट करवाएं चैंपियंस ट्रॉफी में, आप नसीम की जगह आकिब जावेद को शामिल करें। नो डाउट आकिब जावेद की परफॉर्मेंस हैं और उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं डोमेस्टिक में भी, चैंपियंस कप में भी, आपके मुख्तलिफ मैचेस में भी, PSL में भी इवन बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन आपके पास ऑप्शंस नहीं बचती हैं क्योंकि आपने स्क्वाड 15 का देना है, आपने 45 का स्क्वाड नहीं देना जिसमें आप आकिब जावेद भी शामिल कर लें, आप हसनैन भी शामिल कर लें, आप अब्बास भी शामिल कर लें, आप मूसा खान भी शामिल कर लें। मूसा खान की बात आई है तो मूसा खान ने भी डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सिलेक्टर्स, हमारी जो बाकी लोग मेंटोर्स हैं, वो इस तरफ ध्यान नहीं देते, लड़कों को पुश नहीं करते कि अगर मूसा ने परफॉर्मेंसेस दी हैं तो भाई मूसा की परफॉर्मेंस हाईलाइट करके आप बताएं आगे। मूसा को आगे लाइमलाइट में क्यों नहीं लाया जाता? वो इसलिए नहीं लाया जाता कि उनके मीडिया वाले दोस्त नहीं हैं, उनके लोग जो है वो सोशल मीडिया पर जो पेजेस चलाने वाले लोग हैं वो उनके दोस्त नहीं हैं, उनकी कंपनीज जो हैं, उनके एजेंट्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं कि वो आगे उनको प्रमोट कर दे। वो बंद कमरों में उस्मान वाला के साथ मीटिंग करके अपने लड़के शामिल नहीं करवाते। ये चीज़ें आप देखें कि खैर बुरी हैं। मूसा के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, आकिफ के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। आप उनको सीरीज देते, आप साउथ अफ्रीका सीरीज देते, आप ये ट्राई नेशन सीरीज देते, आपके पास जो लड़के परफॉर्मर्स हैं, तो आपने जरूरी तो नहीं है कि आईसीसी ने ये तो नहीं लिखा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड होगा वही ट्राई नेशन का स्क्वाड होगा। कहीं लिखा है हाफिज साहब? मुझे बताएं। नहीं, ऐसा तो नहीं अगर है। नहीं लिखा तो फिर इन लड़कों को चांस मिलना चाहिए ना। मैंने आपसे सवाल किया था कि आप टैलेंट की रिस्पेक्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो टैलेंट की रिस्पेक्ट करते जीता है। अभी तारीफ में आपने कुछ भी नहीं कहा, कोई मुबारकबाद यार पहले अपना देते मुकाबले, ये तो चलता रहेगा, ये तो चलता ही रहेगा। बिगड़े में है उनको तो कर लें डिस्कस, उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते। एक और कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं? सर मैं गुलाम साहब बात कर रहा हूँ सागर से। जी फरमाइए। सर जी साइम अयूब का कोई चांस है अभी शामिल किया जाने का? साइम अयूब का? जी ख्वाहिश साहब। सर जी नहीं सर, साइम अयूब का कोई चांस? बताया कि 19 तारीख को उनका 6 हफ्ते मुकम्मल हो रहे हैं। 19 फरवरी को उनके 6 हफ्ते वो वाले मुकम्मल होंगे जो उनका रिहैब के जो डॉक्टर ने बाकायदा तौर पर कहा है। मेरी जो मुतअद्दिद क्रिकेटर से बात हुई, इवन आप भी जानते हैं कि ये वाली इंजरी जो होती है, अगर बाहर आउटसाइड पे ये वाली इंजरी होती तो वो ये रिकवर कर जाते। ये इनसाइड इंजरी है उनको, और इनसाइड जब फ्रैक्चर होता है तो वो टाइम लेता है। वो तकरीबन 6 से 7 से 8 माह लेता है उसको रिकवर करने में। तो इसलिए अभी मेरे ख्याल से जो मेरे सोर्सेज बताते हैं, साइम अयूब इज आउट नाउ। साइम अयूब बाहर हैं। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं जी, आप सब लोगों को भी ये जहन में ज़रूर रखना चाहिए, जैसे भी कादिर साहब ने बताया है कि साइम अयूब की इंजरी, उनको घुटने की चोट लगी है, पेट दर्द नहीं है कि डॉक्टर के पास जाएंगे और एक गोली खाएंगे और आराम आ जाएगा और वो अगले लम्हे आपको दोबारा खेलते हुए नज़र आएंगे। इंजरीज़ मुख्तलिफ़ नौइयत की होती हैं और जो जितनी सख्त जगह पर या अहम जगह पर होती हैं, अगर आपको कोई घुटने में है, आपके टखने में है, आपके कंधे में है, आपकी कोनी में है, आपकी यहाँ पर है, कलाई में है, हर जगह ये वो जगह हैं जहाँ पर आपको ज़रा अगर खुदा ना खास्ता चोट लग जाए खेल के दौरान तो आपके लिए मुश्किलात होती हैं, उसमें आपको वक्त लगता है। तो आप सब लोग दुआ करें उनके लिए कि वो जल्द से सेहतियाब हों और पाकिस्तान के लिए दोबारा खेलते हुए नज़र आएँ। लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से ज़्यादा अहम उनका मुस्तकबिल है कि वो लंबा अरसा पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलें और बहुत सारे इवेंट्स पाकिस्तान मुस्तकबिल में खेलेगा। 26 में एक वर्ल्ड कप है, 27 में फिर वर्ल्ड कप है, 25 में भी एक एशिया कप का टूर्नामेंट है। ठीक है, तो बहुत क्रिकेट बाकी है उनके लिए। तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वो सेहतियाब होंगे और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। राना साहब का सवाल खुशदिल शाह के हवाले से भी था। खुशदिल शाह सर, अभी इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि खुशदिल शाह अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन फॉर्म में है, तो उसको मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। अगर उसको मौका मिल रहा है तो वो अगर परफॉर्मेंस देगा पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान का फ़ायदा है।
नहीं देगा तो इरफान खान न्याजी की भी इतनी कोई खास परफॉर्मेंस हमें नहीं लगी, कोई ज्यादा परफॉर्मेंस उन्होंने दी। कोई आपके मिडिल ऑर्डर में कोई टेक के परफॉर्मेंस नहीं देता आपको। आप जिस पे रिलाई करते थे वो अब्दुल रज़ाक थे किसी दौर में, तो वो कंसिस्टेंसी थी ना। नहीं, मैं आज आपको कंसिस्टेंसी भी तो नहीं है। देखें, अगर साइम के साथ कंसिस्टेंसी है तो वही अब्दुल्ला के साथ भी होनी चाहिए थी। रही है लेकिन अब्दुल्ला ने परफॉर्म नहीं इतनी नहीं रही जितने हमने साइम को एक किसी दौर में सलमान भट्ट साहब को याद होगा सब आपको, बहुत ज़्यादा वो लैग करते थे, एजिज लगते थे। लेकिन एक वक्त आया कि सलमान भट्ट कौमी टीम की ज़रूरत बन गए। ठीक है, परफॉर्मेंस उस दौर में 50 करके अगले मैच में बाहर बैठ जाते थे। जी, ऐसे था वो कंपटीशन क्या था उस दौर में, कंपटीशन बहुत ज्यादा था ना, आपके कंपटीशन बहुत ज्यादा था। आप 50 करते थे तो आपको मानता ही नहीं कोई था। आपको 70, 80, 90, 100 जब आप करते थे उस टाइम आपको आपकी जगह थोड़ी सी पक्की होती थी। अदरवाइज आप अगले मैच में 0, अगले मैच में 10, अगले मैच में 50 बाहर, फिर आप साबिक क्रिकेटर कहलाएंगे। तो अब आज के दौर में 30, 35, 40 को तेज करता है उसको हम हीरो बना लेते हैं, उसको सुनील गावस्कर बना लेते हैं, उसको हम सईद अनवर बना लेते हैं। नहीं, वो चीज है ना, आप 150 के आप मुझे ये बताएं जब जिसकी आपने बात की ना, खाई साहब कतक लामे की बात चाहूंगा, जिस टाइम में उसमें इमरान फरहत 1, तौफीक उमर 2, सलमान यासर अमीर 4, शाहिद अफरीदी 5, इमरान नज़ीर 6, इसके शुएब मलिक ने भी ओपन किया। 7-8 तो ओपनर थे पाकिस्तान के। वो सारे के सारे एक से एक बढ़ के मोहम्मद हफीज आ गए, ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये 9-10 बंदे निकलाते हैं उस जगह पे कि ओपनर्स ही थे। ये मतलब शायद अफरीदी मुस्तकिल तो नहीं, लेकिन वो जब जरूरत पेश आती थी वो ओपन करते थे। वो नासिर जमशेद, उसके बाद थोड़ी देर बाद नासिर जमशेद भी आ गए। तो ये पाकिस्तान के पास उन दिनों फिर उस एतबार से अच्छा मैक्सिमम हम अगर देखें ना, हमारे पास जो लॉन्ग टर्म थोड़ा सा चलने वाले ओपनर्स आए हैं वो लेफ्ट हैंडेड बैटर आए, जिसमें हम अगर सईद अनवर की बात करें, हाँ सईद अनवर है, इमरान फरहत है, सलमान भट्ट है, उसके बाद शान मसूद अभी आए, उससे पहले 1-2 और भी थे, नाम शायद भूल रहे हैं। उससे पहले देखे ना मुदस्सर नजर और मोहसिन खान भी बहुत मशहूर है, दाएं हाथ से खेलते थे दोनों, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें राजा साहब भी दाएं हाथ से खेलते थे। आपके मुताबिक 70-80 वाला जो है वो हमारे पास प्लेयर होना चाहिए जो कम से कम इतना स्कोर तो करे। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोगों ने भी थोड़ी सी क्रिकेट खेली है, थोड़ी सी। हाफिज साहब भी क्रिकेट, बाब साहब ने थोड़ी ज्यादा खेली है, माशाल्लाह मेरे से बड़े हैं, फिट भी है ना। नहीं, खाई साहब भी बहुत फिट हैं, आप भी बहुत फिट हैं। हम सारे फिट हैं। तो वो बात इतनी सी है कि जब आप 50 करते हैं ना, 50 करते हैं उस टाइम आपको बॉल थोड़ा सा बड़ा नजर आना शुरू हो जाता है। जब आप 60-70 करते हैं थोड़ा ज्यादा बड़ा नजर आना शुरू हो जाता है, फुटबॉल नजर आने लग जाता है। फिर उसके बाद आपको आउट नहीं होना चाहिए उस दौरान। मेरा नहीं ख्याल कि आपको एजिस से आउट होना चाहिए या एलबी से आउट होना चाहिए। इतना आपकी स्ट्रॉन्ग आई होती है कि आप जब 50, 60, 70, 80 रन कर लेते हैं फिर आपको तब जाना चाहिए 100 प्लस, 120, 30, 40, 50 पे। ये आप जब सोचेंगे ना कि मैंने 50 करना है तो आप 30-40 के प्लेयर हैं। आप जब सोचेंगे ना मैंने 200 करना है, 150 करना है, ये माइंड सेट रख के फखर क्यों रन ज्यादा करता है जब चलता है, तो वो इसलिए करता है कि वो सोचता नहीं है कि मैंने 50 करना है। हाँ। कोई प्लेयर जब सोचेगा ना कि मैंने 40-50 रन करने हैं, जब बैक ऑफ द माइंड उसके ये चीजें चल रही होंगी, तब वो जल्दी आउट होगा, एजेस लगेंगी, वो 50-60 पे भी नहीं वो सेटल हो सकेगा।